हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा व्लॉग है ना, वो 2-3 दिन के बाद आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये ना जो व्लॉग है वो कंटिन्यू नहीं बन पा रहा है। तो ये 3 दिन का व्लॉग जो कि इकट्ठा करके और तब मैं एडिट करके आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो जिसकी वजह से मेरे व्लॉग है जो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे। और थोड़ी बहुत ऐसे ही मैं वीडियो बना लेती थी, तो उसकी वजह से जब पूरा व्लॉग एडिट कर दिया है तो अब आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और आज क्योंकि है ना पड़ोस में शादी थी, तो शादी की वजह से थोड़ा सा बिजी थी। और शादी की चीज़ें भी मैं ना, शादी की जो वीडियो है वो भी आपके साथ में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस आज का जो व्लॉग है ना, वो 2-3 दिन को एडजस्ट करके मैंने कंप्लीट किया है। तो सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। सबसे पहले बच्चों के जाने के बाद नहा धोकर आ गई थी मैं। मशीन मैंने लगा दी है, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो सोचा कि जल्दी से है ना कपड़ों का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सबसे पहले नहा कर आई मैं अपने मंदिर में, और कान्हा जी को मैंने उठा दिया है। उठाते ही मैं उनको पानी पिलाती हूँ। जैसे हम पीते हैं ना, बच्चे पीते हैं, हम पीते हैं, हमारी सुबह की जो दिनचर्या स्टार्ट होती है, उसी तरीके से मैं भगवान जी की भी, जो कान्हा जी की दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। उनको उठाती हूँ, घंटी बजाती हूँ, ताली बजाती हूँ, और इस तरीके से मैं उनको सुबह आराम से जगाती हूँ। और फिर उसके बाद में ना उनको पानी पिलाती हूँ, और फिर थोड़ी देर के लिए उनको है ना जो बैठा देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर स्नान कराना होता है। तो इतने है ना, मैं जो कि मशीन लगा दी थी मैंने, तो वो कपड़ों का जो पहला स्लॉट है वो हो गया था, तो बस कपड़ों को निकाल दिया है। और अब है ना मैं इनको स्नान करा रही हूँ। तो फूल पत्तियों से मैं इस तरीके से है ना डाल के और कान्हा जी का स्नान करा दूँगी। और देखिए, यही टाइम एक ऐसा होता है जब हम सुबह अपनी सुकून भरी लाइफ जीते हैं। यानी कि जो सबसे बड़ी खुशी होती है ना, वो पूजा करने में मिलती है, जिससे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और यही एक ऐसा टाइम होता है पूजा भाव का ही, जब हम अपने आप को, अपने मन को संतुष्ट रख पाते हैं। तो गृहस्थी में ये चीज़ों, अगर आपका मन परेशान है, आप किसी भी चीज़ की परेशानी में हो, तो बस भगवान के आगे अपने सारे दुख, अपने सारी तकलीफ़ों को कह दीजिए। अब फिर देखिए आपका कितना मन हल्का हो जाए। और बस अपना जो बिज़ी शेड्यूल है ना, उसमें से भगवान जी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, पूजा के लिए निकालिए, ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिले। भगवान जी की पूजा अर्चना करने के बाद एक भाव अलग से पैदा होता है ना, वो होता है पूजा करने में। तो बस सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है हर गृहिणी की, लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब आपका काम स्टार्ट होता है ना, उससे पहले आप है ना, जैसे भी आपको टाइम मिले 10-15 मिनट पर अच्छे मन से, अच्छे भाव से आप पूजा अर्चना कीजिए। तब जाकर देखिएगा कि आपका पूरा दिन कितना अच्छे से बीतता है, कितनी अच्छी आपको शांति मिलती है और संतुष्टि बनी रहती है। तो सुबह शाम ये चीज़ें करने से, भगवान जी की पूजा करने से घर में जो एक पॉजिटिव वाइब आती है, वो एक अलग बात है। सकारात्मक ऊर्जा जो है प्रवेश करती है, और ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गृहस्थी में जब आप ये आदतें अपनाओगे ना, तो आपके 100% ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाएगी, जिसमें कि आपकी कोई भी चिंता, टेंशन किसी भी तरीके की नहीं रहेगी। अगर आप ये आदतें अपनाओगे, सुबह जल्दी उठने की, और पूजा पाठ की, और माइंड को फ्रेश रखने की, योगा एक्सरसाइज करने से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी डेली लाइफ में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अपना कर देखिए, फिर देखिए आपकी जो गृहस्थी है वो कितनी परफेक्ट तरीके से, यानी कि 100% परफेक्ट तरीके से जो आपकी गृहस्थी चलेगी। और किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम अगर आपको आएगी, तो आप उसका सलूशन भी अच्छे से ढूंढ लोगे। तो बस यही चीज़ें हैं एक गृहस्थ जीवन को स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाने के लिए। एक सबसे बड़ी जो काम मेहनत होती है, वो एक गृहिणी की होती है। जो सारी जिम्मेदारी होती है ना, वो एक हाउस वाइफ के ऊपर ही होती है। तो वही अपने घर को चाहे तो बना देती है, या चाहे बिगाड़ देती है। तो घर को, मकान को घर बनाने में एक सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो एक हाउसवाइफ का होता है। तो बस इन्हीं बातों के साथ साथ देखिए मेरा जो सारा काम होता जा रहा है। और देखिए, जो मैंने रात में ही है ना ये छोटी छोटी क्लिप्स ली थी मैंने, जैसे कि मैंने कपड़ों का काम कर लिया था, फिर उसके बाद में जो है कपड़े मेरे सूख गए थे, और जब मुझे टाइम मिला तो मैंने कपड़ों को फोल्ड भी कर दिया है। और पालक पनीर बनाना था मुझे सुबह के टाइम, बच्चे स्कूल जाने थे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है ये। तो रात में ही मैंने जो पालक पनीर है
उसकी तैयारी करके रख ली थी, पालक वगैरह साफ़ करके बॉईल करके रख लिया था। और सुबह जब मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम रहता है, बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, तब मैंने जो है फटाफट से पालक को पीस कर रात में ही रख लिया था, तो तुरंत उसकी जो सब्जी बना दी, ताकि वो है ना लंच में भी काम आ जाएगी और बच्चों के स्कूल के लिए भी हो जाएगा। तो बच्चों का स्कूल का टिफ़िन पैक कर दिया है, साथ में नाश्ता भी उनको दे दिया है। जैसे पालक पनीर सबको पसंद है ना, तो सुबह बच्चे नाश्ता भी अच्छे से पेट भर के करके गए थे, 2-2 पराठे का नाश्ता करके गए थे। फिर लंच भी मैंने उनको है जो पैक कर दिया। फिर उसके बाद में जब पराठे बन रहे थे, तो साथ के साथ मैंने अपने लिए भी एक पराठा बना दिया, क्योंकि अपनी भी जो है केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम सारा दिन काम में लगे रहेंगे, अपना नाश्ता का टाइम या किसी चीज़ के लिए हम अपना समय नहीं निकालेंगे ना, तब भी हमारा जो गृहस्थ जीवन है ना, वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। गृहिणी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार के साथ साथ खुद की भी होती है, तो इसलिए खुद का ध्यान भी ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो नाश्ते का काम था वो हो गया है, और जो मैंने कपड़े कल धोए थे ना, उनको मैं आज फोल्ड कर रही हूँ। तो सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े धुले थे, उनको फोल्ड कर दिए है, अपनी अपनी जगह पर मैंने उनको सेट कर दिया है। अब ये अगले दिन का जो चल रही है, ये मतलब कंटिन्यू 3 दिन से चल रहा है ये मेरा व्लॉग। तो 3 दिन में जो चीज़ें ऐड कर पा रही हूँ मैं, वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अब की बार आप इग्नोर कीजिएगा, और है ना इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये देखिएगा कि कितनी बिजी लाइफ है, कितने बिजी शेड्यूल होता है। तो उसी में ही हम अपना व्लॉग भी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, और मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं अपने जो है काम के घर के काम के साथ साथ आप लोगों तक है ना ये अपने घर का रूटीन भी दिखा पाती हूँ। और इसके बहाने है ना मुझे एक एक्साइटमेंट होता है कि भाई मैं है ना जो काम कर रही हूँ वो आपको वो रूटीन आपको पसंद आ रहा है, या मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है। तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है कि मैं व्लॉग के जरिए आप तक मेरी अपनी बात रख पाती हूँ, अपने रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर पाती हूँ। तो एक तरह से वीडियो का काम भी हो जाता है, और घर के जो मेरे काम है वो भी आराम से निपट जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, सारा काम हो गया है। तो अच्छी तरीके से ना पूरे घर में से मैं बैठकर झाड़ू लगाऊंगी। जब मुझे है ना योगा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इस तरीके से है ना बैठकर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तब भी मुझे एक एनर्जी सी मिल जाती है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है, तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, ना वॉक पर जा पाते हैं, ना योगा एक्सरसाइज कर पाते हैं। तब मैं क्या करती हूँ कि जो खड़े होकर जो मैं काम करती हूँ ना, उनको जितना कोशिश हो सके मैं बैठकर करने की सोचती हूँ। जैसे पोछा लगा लिया, उससे हमारे पैरों की एक्सरसाइज होती है, अपने हाथों की एक्सरसाइज होती है, और पूरे घर में जब हम पोछा लगाते हैं तो वो एक एक्सरसाइज के बराबर ही हमारा वर्कआउट हो जाता है। तो देखिए, अब मैंने झाड़ू बैठ के लगाई है, और अच्छी तरीके से पूरे घर में झाड़ू बैठकर ही लगाई है मैंने, क्योंकि है ना थोड़ा सा हवा का इशू हो रहा है, तो हवा की वजह से कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो सोचा कि चलिए इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से घर की क्लीनिंग करती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने पूरे रूम में से, तीनों रूम में से पोछा लगाया है, और अब आंगन में से मैं पोछा लगा रही हूँ। तो बैठकर पोछा लगाने से है ना जो वर्कआउट होता है एक्सरसाइज का, वो वर्कआउट हम काम से भी कर सकते हैं। कई गृहिणी होती है जिनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि बाहर वो अपनी जॉब करती है, बाहर वर्क करती हैं, तो अपने लिए बिल्कुल भी ये टाइम नहीं निकाल पाती है। तो घर के काम काज करके भी हम अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर पाते हैं। घर के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हर एक हाउसवाइफ के लिए, तो उसी को मैनेज करते हुए आप अपने काम कर कीजिएगा, साथ में वर्कआउट भी हो जाएगा, अपने लिए समय भी निकल पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा व्लॉग था आज यहीं तक रहेगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा हो, आपको मेरी आदतें अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आदतें हर एक गृहिणी के अंदर होनी चाहिए, जो कि 100% वो वर्क करती है और 100% अपने गृहस्थी में ये चीज़ें काम आती है। तो इन टिप्स को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा, आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छे से सफल बन जाएगा, और आप एक सफल गृहिणी कहलाओगे। खुश होकर काम करने की बात एक अलग होती है, और काम को अगर बोरिंग समझे तो वही काम पहाड़ जैसा लगता है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको आज की मेरी बातें और मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।